प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज की इस रात्रि में आप सभी का एक बार फिर से आज के डेली डिवोशन में आप सभी का हम वेलकम करते हैं और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का कि प्रभु ने आज की रात्रि में एक बार फिर से हम सभी भाई बहनों को एक साथ एकत्रित किया ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सकें। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर की प्रभु जी आपने अब तक इस घड़ी तक हमें संभाला, सुरक्षित रखा। हम आपका धन्यवाद देते पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावन की प्रभु जी आज की इस रात्रि में खुदावन, जबकि प्रभु जी आपके अनुग्रह से हम सभी भाई बहन खुदावन आपके चरणों में आए पिता, अपनी बुद्धि, अपनी सामर्थ्य, अपने ज्ञान से हमें परिपूर्ण करना ताकि खुदावन ईश्वर राजा हम प्रभु जी आपके वचन को सीख सके खुदावन ईश्वर राजा, क्योंकि आप हर रोज हर रात्रि हमसे प्रभु जी वचन के द्वारा बात करते हैं पिता। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर के प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए खुदा जो आप हम पर करते हैं खुदावन, और ये सिर्फ आप ही का अनुग्रह है खुदावन कि हम अब तक जिंदगी दुनिया में जिंदा पाए जाते हैं पिता। आपने जिस उद्देश्य से खुदावन हमें इस पृथ्वी पर रखा उस उद्देश्य को हम पूरा कर सके, अपने जीवन के द्वारा प्रभु अपने नाम की गवाही को दे सके। प्रार्थना विनती करते हैं खुदावन जितने भी भाई बहन खुदावन इस समय आपके सामने उपस्थित है पिता, हर एक को आशीष देना पिता, हर एक के जीवन में प्रभु जी आपका वचन फलवंत होने वाला बन सके पिता। हर एक जन खुदावंद अपने आप को प्रभु जी आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सके, प्रभु जी उस बात को जान सके कि किस उद्देश्य से प्रभु जी आपने हम सबको अब तक सुरक्षित रखा है, किस लिए खुदावंद ईश्वर राजा आपने हमारी सृष्टि की है, ताकि हम अपने जीवन से आपके नाम की गवाही को दे सके पिता, आपके नाम को महिमा दे सके, आपकी हम तारीफ कर सके पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावंद ईश्वर राजा पूरी सेशन में खुदावंद आपकी उपस्थिति हमारे बीच में होने पाए पिता। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करना, हमारी मदद करना। विशेष तौर से प्रभु जी आपके दास को आपके हाथों में सौंपते हैं, उनके देह प्राणात्मा प्रभु जी आपका कंट्रोल रहने पाए और होने दीजिए पिता परमेश्वर के मुख द्वारा खुदावंद आपके वचन को हम सुन सके, सीख सके और अपने कानों को प्रभु जी, अपने आत्मिक कानों को प्रभु जी हम खोलने वाले बन सके पिता। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थनाओं को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम वचन में जाने से पहले परमेश्वर की महिमा में गीत गाएंगे, और जैसे कि वचन में लिखा है आज के इस विशेष दिन में जकरिया उसके 9 अध्याय के 9वें पद में, हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वो दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा में इस गीत को गाएं। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। विश्वास करना संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अकल हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु
विश्वास करना संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। Praise the Lord. Hallelujah. मैं सारे प्यारे भाई बहन का स्वागत करता हूँ। अल्फा और ओमेगा वो है। Praise the Lord. से भरी है जिंदगी मुसीबत भरे रास्ते हैं। दुख से भरी है जिंदगी मुसीबत भरे रास्ते हैं। दुख दूर हो जाएंगे तेरे कर तू यीशु के साथ है। राहों में कांटे अगर हो रुकना नहीं चलते जाना। यीशु तेरे साथ है ये तो विश्वास करना संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। वो मुझे और आपको लेने आएगा। Hallelujah. Praise the Lord. कर मौत का डर सताए तुझे सलीब पर गौर कर। कर मौत का डर सताए तुझे सलीब पर गौर कर। यीशु ने मौत को जीत लिया है उस पर तू विश्वास कर। राहों में कांटे अगर हो रुकना नहीं चलते जाना। यीशु तेरे साथ है ये तू विश्वास करना संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो रुकना नहीं चलते जाना। यीशु तेरे साथ है करना संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। संसार के अंत तक मेरा व आपका पिता हमारे साथ है। चाहे जीवन में कैसे भी Praise the Lord. विपरीत हालात हो, कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन हमारा पिता परमेश्वर सदैव हमारे साथ है। आइए हम परमेश्वर के वचन को सुने। Hallelujah. Praise the Lord. और मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर पिता ने मुझे और आपको संभाल के रखा है और ये अवसर दिया है कि आज बड़ा विशेष दिन था मेरे प्रियो। और ये विशेष दिन जो है वो यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह का प्रवेश था। वो राजा, वो प्रभु वो हमारा परमेश्वर, हमारा राजा यरूशलेम में प्रवेश कर रहा था और बड़ी विजय के साथ उसका प्रवेश था। हालेलुया। क्योंकि वो एक ऐसे रास्ते पर निकला, वो ऐसे रास्ते पर चल निकला था जो मानव के उद्धार के लिए उसने खोला था। हालेलुया। उस द्वार को वो खोलने जा रहा था जिससे मानव का उद्धार हो सके। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो विजय
वो यरूशलेम में विजय प्रवेश करने जा रहा था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास, तो यीशु के दो चेलों ने को ये कहकर भेजा। प्रभु यीशु मसीह ने, उसको मालूम था कि अब क्या होने जा रहा है। वो उस प्रवेश द्वार को मैं एंटर कर चुका था कि वो इंसान, वो मानव के लिए वो रास्ते को खोलने जा रहा था कि परमेश्वर से उसका मिलन हो सके। किसका? मनुष्य का। जो मनुष्य पाप से ग्रसित हो चुका था, वो मनुष्य अब परमेश्वर से डायरेक्ट बात कर सके। प्रेज द लॉर्ड। और उसने ये कहकर अपने दो चेलों को भेजा। क्या कहा? उसने कहा कि सामने के गांव में जाओ। वो गांव निश्चित था। मैं और आप भी निश्चित हैं कि मेरे और आपके जीवन के लिए, मेरे और आपके बचाव के लिए उसने अपने प्राणों का बलिदान दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वहां पहुंचते हुए ही तुम एक गधी और उसके साथ तुम्हें बच्चा दिखाई देगा, लादू का बच्चा। प्रेज द लॉर्ड, खुदावंत का धन्यवाद हो। वो कितना हलीम था। उसने कोई घोड़े को नहीं मांगा, उसने कोई बहुत ऊंचे उस घोड़े को नहीं मांगा, वो ऊंचा बैठ सके। लेकिन मेरा और आपका यीशु मसीह उस समय कैसे चला? प्रेज द लॉर्ड। एक गधी के बच्चे के ऊपर जो बच्चा था। प्रेज द लॉर्ड। क्या मैं और आप गधे का बच्चा, गधा बनना चाहते हैं? हालेलुया। मैं तैयार हूं कि मैं प्रभु यीशु मसीह मुझ पर सवार होके चले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज लोग गधे को देखते हैं तो गधा कितना सीधा होता है, वो बड़ा नम्र होता है, वो कुछ नहीं कहता। उसका मालिक उस पर कितना भी वजन लाद दे, लेकिन वो चुपचाप चलता चला जाता है, वो कुछ नहीं करता जैसा मालिक उसे हाँक देता है। हालेलुया। क्या आप और मैं प्रभु यीशु मसीह का गधा बनना चाहते हैं? प्रेज द लॉर्ड। और जो इस बात के लिए तैयार है, मेरे प्रियो, अपने आप को एक्सेप्ट करें कि हाँ प्रभु, मैं तेरा गधा बनना चाहता हूं, तो मुझ पर सवार होके चल। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आप पर सवार होके चले? मैं चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह मुझ पर सवार होके चले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये वो विजय रास्ता था, ये वो विजय रास्ता था जिसके लिए परमेश्वर से मिलन का द्वार खोलने जा रहा था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की भाई जीत। प्रभु आपको आशीष दे। कोई बात नहीं, समय के अनुसार, लेट या जल्दी नहीं, जब प्रभु का वचन मिल जाए जिस घड़ी, वही हमारे लिए उत्तम है। प्रेज द लॉर्ड। और वो कह रहा है कि तुम्हें गधा मिलेगा, गधे का बच्चा, उसे खोलकर मेरे पास ले आओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तुमसे कोई पूछे तो कह देना कि मुझे उसका प्रयोजन है। मेरे और आपके जीवन का भी उसके जीवन में उसके लिए प्रयोजन है। वो मुझे और आपको इस जब संसार में भेजा है, तो वो चाहता है कि मैं और आप उसका काम करें। हालेलुया। इसीलिए मैंने कहा कि मैं यीशु मसीह का गधा बनना चाहता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं यीशु मसीह का गधा बनना चाहता हूं। मेरे और आपके लिए भी उसका एक प्रयोजन है, तब वो तुरंत तुझे भेज देगा। हालेलुया, कोई रुकावट नहीं। और ये इसलिए कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था कि वो पूरा हो। हालेलुया। क्योंकि खुदा के कलाम में मेरे प्रियो जो बातें लिखी है, वो ऐसे ही नहीं है। उन बातों का एक अर्थ है, एक मतलब है। वो पुराने नियम से लेकर नए नियम तक उनका लिंक है। अलग नहीं है मेरे प्रियो। मेरा प्रभु कहता है कि मैं उन बातों को, उसको, वो पुराना नियम नए नियम की क्या छाया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पुराना नियम नए नियम की छाया है, वो उसको दिखाता है। जो बातें भविष्यवक्ताओं ने लिखी, जो बातें प्रभु यीशु मसीह के बारे में
उन प्रभु के सेवकों ने लिखी, उन बातों को पूरा करने के लिए मेरा खुदा और आपका खुदा इस संसार में आया एक इंसान के रूप में। और अब वो प्रवेश हो रहा है, वो प्रवेश हो रहा है कि वो डायरेक्ट मिलने के लिए उसने हमजारी ली और आपके लिए रास्ता खोल दिया। प्रेज द लॉर्ड। और वो तुरंत उन्हें भेज देगा, ये इसलिए का जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा किया गया था वो पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं और आप कौन हैं मेरे प्रियो? अपने आप को पहचाने और कहता है, देख तेरे राजा तेरे पास आता है, वो नम्र और गधे पर सवार है। हालेलुया। कोई राजा आता है तो बड़ा सुंदर घोड़ा होता है, बड़ा ऊंचा घोड़ा होता है, सफेद रंग का घोड़ा होता है। लेकिन मेरा और आपका यीशु मसीह किस पे आया है? एक गधे पर सवार। जो गधा बड़ा नम्र होता है, गधे का जो व्यवहार होता है वो बड़ा सीधा होता है। अगर उस पर कितना भी बोझ लाद दो, कितना भी उसको कर दो, वो सीधा 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 और सीधा चला जाता है। वो राह से भटकता नहीं है मेरे प्रियो। ये नहीं कि घास चरने इधर को चला जाए उधर को चला जाए। जब उसके ऊपर माल लाद दिया जाता है और जब वो चल निकलता है मेरे प्रियो, तो वो अपनी मंजिल तक पहुंचता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो कहता है, वो नम्र और गधे पर बैठा और बड़ा लादू के बच्चे पर। हालेलुया। ये बात का सबूत है मेरे प्रियो कि खुदावंद प्रभु यीशु मसीह कितना नम्र है, कितना हलीम है। हालेलुया। अगर वो नम्र और हलीम नहीं होता तो मेरे और आपके लिए वो कभी अपने प्राणों का बलिदान नहीं देता मेरे प्रियो। कभी नहीं कहता कि मैं तैयार हूं वो प्याला पीने के लिए, वो कष्टों को बर्दाश्त करने के लिए, उस 3 घंटे क्रूज पर चढ़ने के लिए, रात भर अदालतों में जाने के लिए, रात भर उन अदालतों में जो प्रभु यीशु मसीह गुनाह से दूर था, जो गुनाह को जानता नहीं था, वो मेरे और आपके लिए कुचला गया मेरे प्रियो। वो रोगी की तरह उसको परेशान किया गया। हालेलुया। उसके ऊपर मेरे प्रियो निर्दोष के ऊपर दोष लगाए गए। किसके लिए? खुदा ऐसा है मेरा यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया। आज क्या मैं और आप प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, क्या मैं और आप आज प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार जैसा उसने मेरे और आपके लिए किया है, जैसा उसने मेरे और आपके लिए लिख के दिया है, क्या मैं और आप उसके अनुसार काम कर रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे मेरे प्रिय भाई बहनों। खुदा प्रभु यीशु मसीह ने जैसा कहा वैसा ही उसके चेलों ने किया और गधी के बच्चे को लाकर उस पर कपड़े डाले। हालेलुया। कपड़े डाले मेरे यीशु, मेरे राजा के पास, मेरे खुदा, मेरे मालिक के पास क्या था? कपड़े। कोई राजगद्दी नहीं थी उसके पास, उसके पीठ पर कपड़े लगाए गए। हालेलुया। महसूस कीजिए, देखिए कितना महान पिता परमेश्वर। कोई ऐसा इस संसार में कोई ऐसा प्रभु नहीं आया जो इतना साधारण हो, जो आया गहने से लदा। उसका अलग चरित्र, राजा का चरित्र ही अलग दिखाया जाता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और उस पर कपड़े डाले गए और वो इतना सीधा मेरा प्रभु यीशु मसीह कि उस गधे के बच्चे पर सवार हो गया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे मेरे प्रियो। और बहुत से लोगों ने कपड़े मार्ग में बिछाए। हालेलुया। उसके लिए फूल तक नहीं थे सड़कों पर। आज हम देखते हैं कोई नेता निकलता है, कोई विशेष व्यक्ति निकलता है तो लोग फूलों की बरसात करते हैं। लेकिन मेरे प्रभु यीशु मसीह के लिए, आपके प्रभु यीशु मसीह के लिए मेरे प्रियो, उसने कपड़े मार्ग में बिछा दिया। हालेलुया। क्या खूबसूरत मंजर होगा मेरे भाई बहनों कि वो कपड़ों के ऊपर वो गधा चला जा रहा। वो गधा भी बड़ा खुश
कह रहा होगा, अरे भाई आज जब तक मैं सड़कों पर चलता था मेरा मालिक उसको ऐसे चलाता था, लेकिन आज जब मेरे पर दुनिया का मालिक बैठा है, आज मेरे पर दुनिया का सृष्टिकर्ता बैठा है, मेरा बनाने वाला बैठा है, तो आज देखो मेरे पर कितना मेरे लिए लोग चारों तरफ खड़े हैं। हालेलुया। और मेरे रास्ते में कपड़े बिछाए जा रहे हैं, मेरे चलने में तकलीफ ना हो, इसलिए प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि उसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह सवार था। क्या आपके ऊपर यीशु मसीह सवार है? हालेलुया। मैंने तभी शुरू में कहा कि मैं यीशु मसीह का गधा बनना चाहता हूं, क्योंकि जो यीशु मसीह जिस पर सवार होगा उसके लिए इज्जत, सम्मान, आदर होगा। और उस गधे को देख लीजिए, वो गधा जिसको कोई नहीं पूछता था, हालेलुया, उस गधे के लिए रास्ते में कपड़े बिछाए जा रहे। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर राजा बैठा है, उसके ऊपर मेरा खुदा बैठा है, मेरा सृष्टिकर्ता बैठा है, इसलिए सम्मान हो रहा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उन पर कपड़े डाले गए और मार्ग में बिछाए गए, और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काट काट कर मार्ग में बिछाई। हालेलुया। आज लोग बड़े परेशान थे कि भैया डालियां नहीं मिल रही, डालियां लेके जाएंगे। वहां उस समय भी लोगों ने डालियां मार्ग में बिछा दी। कितना खूबसूरत मंजर होगा। और वो गधा जो कह रहा होगा कि देखो आज मेरा कितना सम्मान हो रहा है। मेरे अजीजों, मेरे प्रियो, यीशु मसीह के लिए क्या हो रहा है? कपड़े बिछाए गए, डालियां काट कर डाली गई, और जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी। हालेलुया। क्या खूबसूरत मंजर होगा मेरे प्रियो। महसूस करिए, उसको इमेजिनेशन कीजिए कि वो यीशु मसीह गधे पर सवार आगे आगे बीच में चल रहा है, और आगे भी भीड़ है और पीछे भी भीड़ है, और क्या खूबसूरत मंजर है। और नारे लग रहे हैं, होशन्ना 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 के नारे लग रहे। धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है। स्वर्ग में क्या हो? होशन्ना। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। होशन्ना 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 के नारे लग रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। होशन्ना होशन्ना के नारे लग रहे हैं मेरे प्रियो। चारों तरफ से आवाजें आ रही हैं। धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है। हालेलुया। होशन्ना। और जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में क्या हो गई? हलचल मच गई, और लोग कहने लगे ये कौन है? हालेलुया। यरूशलेम में जब वो एंटर हुआ तो सब क्या कहने लगे? अरे ये कौन है? अरे भाई ये कौन है? आज तक जब लोग पहचान ही नहीं पा रहे, मुर्दों को जीवन दिया, बीमारों को जीवन दिया, लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें दी, ऐसा जीवन देने वाला, लोग कह रहे अरे भाई ये कौन है? आज भी हम और आप जो मसीही लोग हैं आज भी पूछ रहे हैं, अरे भाई ये कौन है? यीशु मसीह ये कौन है? हम अभी तक ये पहचान नहीं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज भी मनुष्य की ये हालत है कि वो पहचान नहीं पा रहा कि यीशु मसीह कौन है। अगर पहचानते तो अपने खुदा को अपने जीवन में उतार लेते, इस कीमती कलाम को पढ़ते, इस कीमती वचन को पढ़ते। हालेलुया। उसकी आज्ञाओं पर चलते और उसी के अनुसार अपने जीवन को बिताते। हालेलुया। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम तो अपनी जिंदगी में पूछ रहे हैं, हलचल तो मच गई, सारे यरूशलेम में प्रवेश कर गया यीशु मसीह, और चिल्ला रहे हैं। लोग कह रहे हैं ये कौन है? हालेलुया। हालेलुया। लोग कह रहे हैं कि ये कौन है? आज मैं और आप भी इसी तरीके से चिल्ला रहे हैं, चिल्ला तो रहे हैं, क्योंकि मेरे प्रियो भीड़ तो जब होती है, भीड़ में बहुत से ऐसे लोग होते हैं, उन्हें मालूम नहीं होता कि ये हो क्या रहा है। हम नारे लगा रहे हैं। आज भी हो रहा है कि लोग नारे तो लगा रहे हैं, भीड़ में जा रहे हैं ये, और आज भी बहुत से, आज भी सारे चर्चों में लोगों ने डालियां लेके गए और
सब कुछ करा उन्होंने, लेकिन उनके जीवन में यीशु मसीह है ही नहीं, उन्हें मालूम नहीं। वो कह रहे अरे ये कौन है, अरे ये कौन है। उस समय भी उन लोगों ने जो यरूशलेम में जब यीशु मसीह ने प्रवेश किया तब भी वो पूछ रहे थे, और आज भी पूछ रहे हैं हम लोग, कौन है यीशु मसीह? देखा जीवन देने वाला, अंधों को आगे देने वाला, मुर्दों को जिंदा करने वाला, कोढ़ियों को चंगा करने वाला, सब कुछ करने वाला, मृतकों को जिंदा करने वाला यीशु मसीह। लाजर से कहा निकला लाजर, लाजर निकल आया जीवित कब्र में से, 4 दिन का मुर्दा कब्र में से निकल आया। आज भी पूछ रहे यीशु मसीह कौन है भाई? ये कौन है? मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, ये है मेरी और आपकी नारकीय जिंदगी। आज तक 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल की उम्र हो गई, पता ही नहीं है कि यीशु मसीह है कौन। कह रहे बस ईस्टर बनाते हैं, पुनरुत्थान दिवस बनाते हैं, गुड फ्राइडे भी होता है, ये भी होता है, वो भी होता है, कर रहे हैं, लेकिन मालूम कुछ नहीं है। कपड़े सिलवा लिए और खाना खा लिया अच्छा सा, बस इसके सिवा और हुआ तो 2 घूंट भी मार लिए, क्योंकि अरे भाई उपवास काल चल रहे थे, अब उपवास काल खत्म होने वाले हैं, जब ईस्टर मनाएंगे गुड फ्राइडे के बाद, और हम जो है भैया हो गया बहुत दिन। हमने बहुत से लोग होते हैं जो मांस नहीं खाते, बहुत से लोग होते हैं जो मदिरा नहीं पीते, वो कहते भैया हम उपवास में ये नहीं करेंगे, सिगरेट नहीं पी। बहुत से उपवास काल में बहुत से काम करते हैं, लेकिन जैसे ही खत्म हुआ पूछते हैं ये कौन सा था, और अपने पुरानी जिंदगी में चले जाते हैं। और मेरे प्रिय लोगों ने कहा, 11वां पद के अंदर लोगों ने कहा ये गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। प्रेज द लॉर्ड। वो कह रहे ये यीशु है, हालेलुया, नासरत का भविष्यद्वक्ता, जिंदगी देने वाले को अभी तक वो नहीं पहचान पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और पूछ रहे हैं कि ये कौन है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। कल ही ये भीड़ चिल्लाएगी जो आज ये भीड़ है, आज ये भीड़ चली जा रही है, होशन्ना के नारे लगा रही है, होशन्ना होशन्ना होशन्ना, और कल ही ये कह देगी क्रूस दो क्रूस दो क्रूस दो और क्रूस दो। क्योंकि मैं और आप आज जो भीड़ में चली आ रही है, क्योंकि नहीं जानते कि ये कौन है, इसलिए बाद में कह रहे से क्रूस दो और बरअब्बा को छोड़ दो। जिंदगी देने वाले से को मृत्यु दंड दे दो, और जो मृत्यु को ले देने वाला है उसको कह रहे छोड़ दो। हालेलुया। यही है मेरी और आपकी जिंदगी। आज ही ये भीड़, क्योंकि जिस भीड़ को ये मालूम ही नहीं है कि ये हो क्या रहा है, वही भीड़ कह रही है। आज तो होशन्ना के नारे लगा रहे हैं, कल ये कहेंगे क्या, कैसे मृत्यु दंड दो, इसे मृत्यु दंड दो। तो हम आज मसीह कौन सा जीवन जी रहे हैं, कैसी जिंदगी जी रहे हैं मेरे प्रियो। खुदा का वचन मुझे और आपको जब तक पढ़ेंगे नहीं, जब तक यीशु मसीह के चरित्र को नहीं जानेंगे, यीशु मसीह के जीवन को नहीं जानेंगे, तब तक मेरा और आपका जीवन का एक ही क्वेश्चन मार्क होगा कि ये कौन है, ये कौन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। हम अपने आप को पहचाने कि मेरा और आपका यीशु मसीह कौन है, कैसा है। अब मेरे और आपके जीवन के लिए सवाल है कि क्यों हम ऐसा सवाल कर रहे हैं कि यीशु मसीह कौन है। हालेलुया। आगे हम देखेंगे अगले दिनों में क्या प्रभु का वचन मुझे और आपको सिखाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ मेरे खुदा तेरे चरणों में आते हैं प्रभु। तेरी मोहब्बत, तेरे प्यार, तेरी करुणा, तेरी दया के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम पापियों पर तूने रहम किया मेरे खुदा, और हम पापियों पर अपनी दया करके ये बता दिया कि तू हमसे प्रेम करता है। प्यारे प्रभु, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जितने मेरे भाई बहन ऑनलाइन है प्रभु, सबको आशीष देना। जो ऑफलाइन को आशीष करना, उन्हें बरकत देना मेरे खुदा। और हम जान सके कि मेरा यीशु मसीह नम्रता के साथ उस गधे पर सवार होकर आ रहा है। हालेलुया।
अपने आप को हम प्रभु यीशु मसीह का गधा बना ले। मेरे प्रियो, मेरे प्रभु के लोगों, प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे मेरे प्रियो। और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, तेरी दया हम सब पर बनी रहे, हमारा जीवन नम्रता के साथ चले, प्रभु की संगति में चले, प्रभु के नाम को लेके हम चलने पाए और हम ये ना कहें कि ये कौन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद एक एक प्यारे भाई बहन के लिए जो इस समय ऑनलाइन और ऑफलाइन इसे देखेगा। प्रभु अपने आप को भी तेरे हाथों में सौंपते कि हम पापियों पर तूने दया की। प्रभु तेरा धन्यवाद करते। पिता परमेश्वर के सम्मुख ईश्वर जय के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मैं आप सबको जय मसीह की बोलता हूं और कल फिर हम डेली डिवोशन में मिलेंगे। इससे पहले शाम को 7 से 8 सिस्टर रीता शर्मा जो कि नागपुर से हमारी बहन है, प्रभु के वचन को लेके आएंगी और रात को 10 से 10:30 हम डेली डिवोशन में फिर मिलेंगे। और क्या परमेश्वर मुझसे और आपसे कहना चाहते हैं, हमें अपने आप को वचन के अनुसार ढालना है, वचन के अनुसार चलाना है। हम ये सवाल ना करें कि ये कौन है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। जय मसीह की।